आप अपनी सेना के काम करने के तरीके को देख लीजिए। आज भी हमारे अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग में ये कह रहे हैं वी आर नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान, हम आतंकियों से लड़ रहे हैं, वरना उनकी जबानें किसी ने रोकी नहीं है। मैं ये कह सकती हूं कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच का फर्क नहीं रहा है, और इसीलिए हम खुलकर कह सकते हैं दैट ये पाकिस्तानी आतंकी है, लेकिन सेना उस फर्क को नहीं भूलती है, इसीलिए वो ये कहते हैं। लेकिन उनकी सेना जो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, वो अपने आवाम को जो एक प्रोपेगेंडा पेडल करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एक प्रोपेगेंडा पेडल करते हैं, ये कहकर उन्होंने एक सबूत तक नहीं दिखाया है सर कि उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, पर वो कह रहे हैं हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह कर दी, हमारे एयरपोर्ट तबाह कर दी। हमारे एयरपोर्ट तो आज शुरू हो गए सारे सर। नहीं, आपके पहले सवाल का जवाब सबसे ज्यादा जरूरी है। जी जी। हाफिज साहब, हमारे यहाँ जेसीओ जो होते हैं ना आर्मी में, उनको हम जेसीओ साहब कहते हैं। इनका जो हाफिज सईद है ना, वो तो इनका जेसीओ है। इनका कमांडर तो इनका बॉस है मुनीर, आसिफ मुनीर, जो आर्मी चीफ हैं, वो हैं। उन्होंने हुक्म पास किया इस जेसीओ को, एक अहदेदार जो उनके नीचे काम करता है, कि इस तरीके से आप कांड कीजिए, इसकी पूरी हम आपको मदद कर रहे हैं, क्या क्या सामान आपको चाहिए बताइए, आपको सामान देंगे, आप उसकी ट्रेनिंग कराइए, उसकी तैयारी कराइए, और इस किस्म को रिलीजन के लेके इस पर वार कीजिए। हम 16 तारीख को एक बयान देंगे, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, पूरे विश्व को बताएंगे टू नेशन थ्योरी क्या है, और जब कोई हिंदू होता है तो उसको मारना है। ये पूरी डिटेल में उसकी ब्रीफिंग हुई। उसके बाद इन्होंने 16 तारीख को यह पब्लिक में बयान दिया। उसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद एक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक मीटिंग हुई, और 22 तारीख को ये कांड हो गया। तो इसमें आप हाफिज साहब बिल्कुल सही कह रही हैं, ये तो एक जेसीओ हैं, इनके जो बॉस हैं वो तो मुनीर साहब हैं, उनको साहब कहिए ना। वो उन्होंने ऑर्डर बनाई, उन्होंने तजवीज़ बनाई, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने सामान दिया, उन्होंने विश्व को भाषण दिया। तो इसके पीछे तो प्लीज़ लेट अस अंडरस्टैंड वंस एंड फॉर ऑल, सब जितने भी आतंकवादी हमले अब तक हुए हैं और आगे भी अगर होने की कोशिश करेंगे तो यही करेंगे, पहले भी यही करते आए हैं। तो इनकी तो आर्मी पूरी ही एक टेररिस्ट आर्मी है। इट इज़ नॉट अ रेगुलर आर्मी। हम कितने दिन से सब कह रहे हैं कि इट्स ए आर्मी ऑफ टेररिस्ट लेड बाय द बेस्ट टेररिस्ट दे गॉट, और बेस्ट टेररिस्ट जो इनके पास है वो मुनीर साहब हैं। हाँ। तो वो कर रहे हैं ये। आपने जो बात बोली है, ये जो जनरल मुनीर हैं पाकिस्तान के, मैं बार बार कहती हूं कि इन सब का जिस तरह का एक पास्ट रिकॉर्ड है, वो अपने आप में दिखाता है कि सेना कैसे प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। आज जो ऑपरेशनल डिटेल्स निकल कर सामने आई हैं, वो भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि PL-15 भी मार गिराई। उन्होंने ये भी कहा कि जो तुर्की के ड्रोन्स थे वो भी मार गिराए। और हमारी जो वॉरफेयर है, ये मत समझिए अगली बार हमला होगा तो नए तरीके का जवाब होगा, नए तरीके का जवाब। अब ये नए तरीके की जो बात वो कह रहे हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये मत समझिए कि आपने एक बार देख लिया, हमारी सेना को आपने आंक लिया। ये सेना ऐसी है जिसे आप आंक नहीं सकते। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, ये कह रहे हैं वो। आतंकियों के साथ है पाकिस्तान की सेना। पाक ने आतंकियों की लड़ाई को अपना बना लिया है। हमारा एयर डिफेंस दीवार की तरह है, हमारे सभी मिलिट्री बेसेस ऑपरेशनल हैं। पाक हमारे एयर स्पेस को भेद नहीं सकती है। पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन मार गिराए गए हैं। यह भी कहा कि चीनी PL-15 मिसाइल को हमने मार गिराया। भारत ने तुर्की के ड्रोन्स मार गिराए हैं। पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल्स को मार गिराया गया। नूर खान एयरबेस पर मिसाइल से अटैक हुआ है, वो कैसे तहस नहस हो गया। रहीम यार खान बेस पर भी मिसाइल से अटैक हुआ। ये सब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जानकारी दी गई। वेरी इंपॉर्टेंटली, मैं एम्बेसडर सजनार के पास एक बार जा रही हूं। एम्बेसडर, जिस तरह की एक नीति सामने आती है हमारी सेना की, पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एम्बेसडर सजनार को लीजिए जरा, कितनी बार ये बात कही कि हमारे जो साइबर जो हमारे सारी एक सेना है, हमारे जो सोशल मीडिया के जो हमारे सोल्जर्स हैं, हम उनको धन्यवाद देंगे। तो आप सोचिए, जब आप मिलिट्री सैन्य शक्ति से नहीं जीत सकते हैं तो आप एक प्रोपेगेंडा से जीतने की कोशिश करते हैं। बहुत सी देश इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं, जो पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा कर रहा है। जी सुचारिता बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, ये डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में शुरू से ये लगा हुआ है, पाकिस्तान शुरू से लगा हुआ है। देखिए, बहुत दुख की बात यह है जो पूरी दुनिया उसके झांसे में आ रही है
आप कहीं भी वो देख लीजिएगा, पूरे इंटरनेशनल प्रेस में, या उनका अपना एजेंडा है या क्या है, परंतु वो जो पाकिस्तान का वर्जन है, पाकिस्तान को जो कहते हैं उसको बड़े वो जैसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको देखकर वो बता रहे हैं। तो एक वो तो चीज है जो हमको उसके विरुद्ध भी काम करना पड़ेगा। जो सच हमारी तरफ है, सच की साइड हमारी तरफ है, हम जो कुछ बता रहे हैं हम उसमें ये बता रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, केवल अपने लोगों के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए दे रहे हैं जो हमने ये वहां पर किया है। पाकिस्तान के पास कोई एविडेंस नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई प्रूफ नहीं है। उनसे तो देखिए, जब शुरू में उन्होंने कहा जो हमने एक अपना ये राफेल हमने शूट डाउन कर दिया, फिर 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, फिर 5 कर दिए। आजकल तो नैरेटिव यही चल रहा है जो कैसे चाइनीज के वो जो उनके हथियार हैं, उनके जो कोई सिस्टम्स हैं, वो हमारी तरफ ही थे राफेल, और उनको आकर उन्होंने एकदम खत्म कर दिया। तो इस प्रकार का झूठ वो चलाया जा रहा है। और जब इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ, उनसे पूछा गया जो आप एविडेंस तो बताइए जो आपके पास क्या है, तो उन्होंने कहा सब कुछ सोशल मीडिया पर है और इंडियन सोशल मीडिया पर है। तो एक तो देखिए, मेरे विचार से अपने सोशल मीडिया को हमें ये बताना पड़ेगा जो ऐसी अफवाह भरी खबरें तो बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल परसेप्शन वॉर है, ये वाली जो जंग हो रही है, ये तो है महत्वपूर्ण, बहुत सबसे महत्वपूर्ण यही है, परंतु परसेप्शन वॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर, मैं आप जब ये बात कर रहे हैं तो मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को ये भी बताऊं कि आज पीआईबी ने भी एक फैक्ट चेक किया, कर्नल, और उसमें उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान की डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे दर्शक उसे इस तरह से समझे कि जैसे हमारे यहाँ प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, उनके यहाँ भी होती है, और उस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने एक तस्वीर विजुअल चलाया, और वो विजुअल में हमारे ही देश के एक चैनल का वो विजुअल था, और उस विजुअल में जो एंकर है वो बोल रही है देखिए कैसी तबाही मची है, ये यहाँ एयर स्ट्रिप्स पूरी तरह से टूट गई हैं। वो पाकिस्तान की एयर स्ट्रिप्स दिखा रही थी। उस विजुअल को उन्होंने अपने यहाँ चलाकर ये बताया कि देखिए भारत में कैसे तबाही मची है, और वो उन्होंने फैक्ट चेक करके दोनों वीडियो सामने रख दिए। अब ये झूठ जो फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम पे कई बार मुझे तरस भी आ रहा है, वो क्या, उनको क्या परोसा जा रहा है, उन्हें झूठ। अब ये जो फैक्ट चेक हमारी सरकार ने करके दोनों वीडियो सामने रख दिए, वही वीडियो वो वहां परोस के बता रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ ये हुआ है। ये झूठ का पुलिंदा, ये वॉरफेयर का एक हिस्सा बन गया है, बिकॉज दे कैन नॉट से, ये बोल रहे हैं हम जीत गए, हमने ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, एक सबूत नहीं है। कर्नल, देखिए, सुचारिता पूरी पाकिस्तान की जनता बहुत ज्यादा गुस्से में है अपनी सेना से। सेना तो खैर हम नहीं कह रहे इनको, और अपने इन कठपुतली जो शहबाज शरीफ से लेके नीचे तक मंत्री लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए लोग सड़कों पे आ गए थे कि इमरान खान को बाहर निकालो, और पीटीआई के काफी कार्यकर्ता बाहर आए थे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सुचारिता, कि देखिए बहुत कर लिया इन्होंने ये न्यूक्लियर बोगी, ये न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर की बार बार ये तो गिरद भपकी देते आए हैं। इन्होंने तो एक तरीके से टेररिज्म करना एक लाइसेंस मान लिया। इन्होंने पिछले 2 दशकों के अंदर कोई भी हरकत ये करते हैं तो उसको सोचते हैं कि ये तो न्यूक्लियर की बोगी पे चल जाएगा। हमारा एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, हम कहते हैं कि हम पहला यूज नहीं करेंगे, और ये डेटरेंट है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान के पास तो कोई डॉक्ट्रिन है ही नहीं, ना तो कुछ है, वो तो हर चीज के ऊपर न्यूक्लियर की बात करते हैं। और मैं बताऊं सुचारिता आपको, अगर पाकिस्तान की ये जो आतंकवादी सेना है, अगर ये डरी है तो 4 चीज से डरी है। पहला है आपका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल का एयर डिफेंस का शील्ड जो लेयर्ड है, जो ये भेद नहीं पाए। दूसरा था आपकी ब्रह्मोस। तीसरा था इनका हमारी नेवी, जो कि क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में इनसे कहीं ज्यादा बेहतर है, और कराची को लॉक करके बैठी हुई थी। और चौथा था जिस प्रकार से इनके सब इक्विपमेंट फुस हो रहे थे, इनको